हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड का सारांश बताने जा रहे हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और बेस्ट सेलिंग राइटर्स में से एक हैं। वे रिच डैड कंपनी के फाउंडर भी हैं। अपने बुक्स और कोचिंग क्लासों से उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने और पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताया है। रिच डैड पुअर डैड में यह बताया गया है कि अमीर घर के बच्चों को किस तरह से पैसों के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे वे आगे चलकर अच्छा पैसा कमा सकें। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी की आत्मकथा भी है। यह किताब उन लोगों के लिए भी है जो पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, जो टैक्स से बचने के कानूनी तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं और वे जो अपने फाइनेंस का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। लेसन 1, पैसों के बारे में वे बातें जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर यह बातें कही जाती हैं कि पैसा ही हर समस्या की जड़ है। उनके घरों में बच्चों से पैसे की बातें कभी ही नहीं की जाती हैं। यहाँ तक कि लोग जो फिल्में देखते हैं उसमें भी विलन हमेशा एक अमीर बिजनेसमैन ही होता है। उनके हिसाब से पैसा आदमी को घमंडी और लालची बना देता है। पैसों के बारे में इस तरह की सोच रखने से ही उनके बच्चे भी अपनी ज़िंदगी गरीबी में बिता देते हैं और उनके भी बच्चों का यही हाल होने वाला है। इस किताब में वे बातें बताई गई हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिससे उनके बच्चे आगे चलकर अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताते हैं। इस किताब में यह भी बतलाया गया है कि किस तरह से आप खुद के पैसों के लिए काम न कर अपने पैसों से अपने लिए काम करवा सकते हैं। यह किताब आपको पैसों पर काबू पाना सिखाती है और साथ ही यह बताती है कि किस तरह से आप अपनी आमदनी और अपने खर्चों के बीच के अंतर को इतना बढ़ा सकते हैं कि जिससे आपको कभी काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। किस तरह आप अपने पैसों पर नज़र रख सकते हैं। संपत्ति और कर्ज में क्या अंतर होता है। किस तरह आप खुद को टैक्स से बचा सकते हैं। लेसन 2, चूहा दौड़ से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। चूहा दौड़ में दौड़ने का मतलब है हमेशा खुद के अलावा सबके लिए काम करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने बॉस को अमीर बना रहे हैं, खुद को अमीर नहीं बना रहे हैं। बहुत से लोगों को यह बात पहले से पता है, लेकिन वे फिर भी यह काम कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग यह काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि अगर वे लोगों को काम नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यही डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। इनके अलावा हम लोगों को बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि स्कूल जाकर अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। यह सलाह इंडस्ट्रियल एज से चली आ रही है। उस समय एक कंपनी में अच्छी नौकरी करने के बाद आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने बच्चों को 100 साल पुरानी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि दुनिया में 80% लोग मिडिल और पुअर क्लास की ज़िंदगी जी रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम इस दौर में कुछ इस तरह से उलझ गए हैं कि हम यह जानकर भी खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हम बस काम किए ही जा रहे हैं और अपने बॉस को अमीर बनाए ही जा रहे हैं। इससे हम अपना सिर तो पानी के ऊपर रख पा रहे हैं, लेकिन पानी से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेसन 3, लालच और डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। अगर आपके पास फाइनेंस का ज्ञान नहीं है तो लालच और डर जैसी संभावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। ये भावनाएं आपको सोचने समझने की शक्ति को कम कर सकती हैं और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। जब भी हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा आता है तो हम उसे किसी स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि लालच में आकर उन पैसों से गाड़ी और घर खरीद लेते हैं। हम हमेशा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, अमीर बनने की नहीं। इसका नतीजा यह होता है कि हम सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं और एक दिन गरीबी में मर जाते हैं। पैसों को इन्वेस्ट करने से हम लंबे समय तक अमीर रह सकते हैं, लेकिन हम में से हर किसी के अंदर पैसों को खोने का डर रहता है। पैसों को इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते हैं
वे अपनी सारी ज़िंदगी ज़मीन पर बैठकर बिता देते हैं और ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं उठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गिर जाएंगे। ऐसे लोगों को यह बातें पता नहीं है कि वे पहले से ही गिरे हुए हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि कोई भी रिस्क न लेना असल में ऐसा रिस्क लेने के बराबर है जिसमें उसका नुकसान तय है। जब हम महंगी गाड़ी लेते हैं तो उस पर भी हमें टैक्स भरना होता है और साथ ही साथ समय समय पर उस पर खर्च भी करना होता है। वो गाड़ी हमें अंदर से और गरीब बना देती है। इससे निकलने के लिए हमें फाइनेंस के बारे में जानना होगा। अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम अपने लालच और दिखावे की भावनाओं को काबू कर सकते हैं। लेसन 4, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व के बारे में नहीं बताया जाता। क्या आपको पता है कि जो लोग रिटायर होते हैं उनमें से 50% लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता है और बचे हुए 50% हैं उनमें से भी 75 से 80% लोगों को ज़रूरत भर की पेंशन नहीं मिलती है। आज की दुनिया में अगर आप सिर घुमाकर देखें तो आपको बहुत सारे काबिल लोग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये काबिल लोग कामयाब नहीं हैं। इन सभी बातों की एक ही वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज के समय में स्कूल में वो पढ़ाया जाता है जिसका इस्तेमाल असल ज़िंदगी में बहुत कम होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को है क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा कमाना और उसे संभालना जानता है, लेकिन स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद पैसों को अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होने की वजह से सिर्फ लोगों का ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान होता है। अगर बड़े बड़े नेता विदेश से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाएंगे तो सोचिए उस देश का क्या होगा। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि अगर आज बहुत सारे लोग गरीब हैं तो उसकी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसे हालातों में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से अपने आप को फाइनेंस की बातों से परिचित कराएं। अगर आप हर एक वक्त में कामयाब रहना चाहते हैं तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। लेसन 5, फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल करके आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। आप जितनी जल्दी काम करना शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी ख़त्म भी करेंगे और अपनी बची हुई ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी होगी। आप जब तक खुद को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक आप फैसलों को अच्छे से नहीं ले पाएंगे। आइए देखें कि आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले आप यह देखिए कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप भविष्य में किस तरह की ज़िंदगी की उम्मीद करते हैं। आप देखिए कि भविष्य में जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तब क्या आप अपने इस काम से अपने आप को संभाल पाएंगे। आप अपने फाइनेंस की मंजिल को तय कीजिए। आप यह सोचिए कि अब से 10 वर्ष बाद आप अपने को किस हालत में देखना चाहते हैं और किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप खुद के लिए जो भी मंजिल तय करें उसे हासिल करने के लिए जानकारी हासिल करना शुरू कर दीजिए। आपका समय और आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका सही इस्तेमाल करना सीख कर आप कामयाब बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को सुधारने के लिए आप सेमिनार में जा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या फिर एक्सपर्ट के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हैं। लेसन 6, अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा। आज तक कोई भी बिना रिस्क के अमीर नहीं बन पाया है। कामयाब लोगों को रिस्क लेने से डर नहीं लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है। उनके पास सोच समझकर रिस्क लेने की काबिलियत होती है जिससे वे जब रिस्क लेते हैं तो कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ नाकाम लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है। हम में से हर कोई अपने पैसों को बैंक में जाकर जमा कर देता है। हम उन्हें कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इसलिए हमेशा पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए आप अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप उसे स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हाँ, इसमें खतरा रहता है कि आपका सारा पैसा डूब जाए, लेकिन अगर आप ज़मीन से उठने की कोशिश ये सोचकर नहीं करेंगे कि आप गिर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही गिरे हुए हैं। समय के साथ आपको सोच समझ कर रिस्क लेना आ जाएगा। अगर आप स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट या फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो समझ जाइए कि उसमें ज़्यादा रिस्क भी है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन न करने से आपको फ़ायदा तो कभी नहीं होने वाला। लेसन 7, अमीर बनना आसान नहीं है, इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए। सबसे पहले आपको यह बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अगर आप अमीर बनने के रास्ते पर निकल रहे हैं तो आपको बहुत बार गिरना होगा और बहुत बार हारना भी होगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल वक्त में आप अपना मोटिवेशन ना खोएं। इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहता, या फिर मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना। जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, तब आप उस लिस्ट को निकाल कर पढ़िए। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपको क्यों काम करना होगा। इसके अलावा आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च कीजिए। अक्सर हम यह करते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तब हम उसे अपना बिल भरते हैं, अपनी EMI भरते हैं, फीस भरते हैं और ज़रूरत के कामों में सारे पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसा करके हम अपनी सारी परेशानियों को निपटा कर अपने दिमाग को काम करने के बोझ से हल्का कर देते हैं और हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च करेंगे तो आपको अपने दिमाग को बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीक़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। इससे आपको अलग अलग रास्ते निकाल कर पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में सोचने लगेंगे और समय के साथ बेहतर बन जाएंगे। खुद पर पहले खर्च करने से आपको यह भी समझ में आएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी सुख चैन से बिताने के लिए हर महीने कितने पैसे चाहिए। फिर आपको इस मंजिल को हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कर्ज ले लीजिए या फिर खुद को हद से ज़्यादा परेशानी में डाल दीजिए। इसके अलावा आप खुद को प्रेरित करने के लिए कामयाब लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। आप देखिए कि मुश्किल वक्त के समय उन लोगों ने किस तरह खुद को संभाला। लेसन 8, आलस और घमंड आपके डूबने की वजह बन सकती है। आप चाहे कितने भी समझदार या चालाक क्यों ना हो जाएं, अगर आप खुद के व्यवहार को सुधारने का काम नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अपने अंदर से आलस और घमंड को पूरी तरह निकाल दीजिए। आलस करने का मतलब है कि वो ना करना जो करना चाहिए। हम में से हर किसी को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। आलस करने का मतलब यह नहीं है कि आप सारा दिन सोते रहें। अगर आप किसी भी ज़रूरी काम को करने से पीछे हट रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। भले ही आप एक हफ्ते में 60 घंटा काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं जो कि आपको देना चाहिए तो आप आलसी कहे ही जाएंगे। इसके अलावा घमंड हमें अपनी बुराइयों को देखने नहीं देता। घमंडी लोगों को लगता है कि वे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अगर कोई भी उन्हें अच्छी सलाह देता है तो वे उसे सुनते या उस पर गौर नहीं करते हैं। वे बस वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। घमंड आपको काफ़ी हद तक डुबो सकता है। अगर आप सुनने से पहले बोलते हैं, सुनकर सोचने के बजाय सोचकर सुनते हैं और अपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानते हैं तो समझ जाइए कि आप घमंडी हैं। कामयाब बनने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। इसके लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेसन 9, संपत्ति और कर्ज में अंतर करना सीखिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मायने रखती हैं। जो चीज़ें उनके लिए हद से ज़्यादा मायने रखती हैं वे उसे अपनी संपत्ति मानते हैं,
लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले संपत्ति और कर्ज में अंतर जान लेना चाहिए। संपत्ति वह होती है जो समय समय पर आपकी जेब में पैसे डालती रहे। अमीर बनने के लिए आप सबसे पहले पैसों को संपत्ति खरीदने के काम में लगाइए, ताकि आपके पैसे आपके लिए काम कर सकें और समय समय पर आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। संपत्ति के लिए पैसे खर्च करने का मतलब है स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, रॉयल्टी या फिर किसी भी ऐसे कामों में पैसे को लगाना जहां से आपको बिना काम किए बार बार पैसे आते रहें। आप कुछ भी ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ जाए। उदाहरण के लिए ज़मीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। पैसों को इन्वेस्ट करने से वे पैसा आपका कर्मचारी बन जाता है। आपके पास जितने ज़्यादा कर्मचारी होंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। जब आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों से आपके पास ज़्यादा पैसे आएँ तो आप उसे भी इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास हर महीने के खर्च से ज़्यादा पैसा ना आने लगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कर्ज का काम करती हैं, लेकिन हमें लगता है कि वे हमारी संपत्ति हैं। उदाहरण के लिए लोग सोचते हैं कि उनका घर उनकी संपत्ति है, लेकिन क्या उनके घर से उन्हें पैसे मिल रहे हैं? नहीं, बल्कि वे हर महीने प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं और हर साल घर की मरम्मत करा रहे हैं, जिससे उनकी जेब से पैसे निकल रहे हैं। इस तरह से वो घर आपके लिए एक कर्ज ना कि संपत्ति है। अगर आप उस घर को भाड़े पर दें तो वो संपत्ति बन जाएगी। लेसन 10, नौकरी से आपकी ज़िंदगी का गुजारा होता है, बिजनेस से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। बिजनेस में आप काम नहीं करते हैं, बल्कि आपके लिए कोई और काम करता है। इस तरह से आपको पैसे आते रहते हैं, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना आना होगा। नौकरी करने से आपकी ज़िंदगियाँ कटती रहती हैं। आप अपने घर का खर्चा चला लेते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो अपने नौकरी से आने वाले पैसों को अपने बिजनेस में लगा दीजिए। आप पार्ट टाइम में अपने बिजनेस पर ध्यान देकर उसे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप हर संडे को जाकर रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी से आने वाले पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को समय दे रहे हैं, जिससे समय के साथ साथ आप अमीर बन जाएंगे। जब आप बिजनेस से ज़्यादा पैसा आने लगे तब आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय अपने बिजनेस को दे सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अमीर बनना चाहते हैं।